अस्सलाम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2002 रेगुलर का रिटेन अर्निंग का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन बेसिकली सेकेंड इंटरमीडिएट अकाउंटिंग का बोर्ड से लिया गया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। गिवन गुल एंड कंपनी लिमिटेड, गुल एंड कंपनी बेसिकली एक कंपनी है, दिस इज़ लिमिटेड। अच्छा, ये लिमिटेड क्यों लिखा हुआ है हर कंपनी के आगे? जैसे अगर आप देखते हो कि जैसे अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान की कंपनीज की एग्जांपल्स ले लें तो उसमें आ जाता है आपके पास यूपीएल यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, एचबीएल हबीब बैंक लिमिटेड। ठीक है, तो ये लिमिटेड का मतलब बेसिकली होता है कि यहाँ पे जो उनके ऑनर्स, अच्छा कंपनी का ओनर क्या होता है, मतलब कौन होता है, तो कंपनी का ओनर जो है वो स्टॉक होल्डर्स होते हैं। ठीक है, जिन्होंने कंपनी के स्टॉक्स या शेयर्स में इन्वेस्टेड आई मीन इन्वेस्टमेंट की हुई होती है, तो वो बेसिकली ओनर्स होते हैं। ठीक है, अब लिमिटेड का मतलब ये होता है कि अगर कंपनी कल परसों अगर खसारे में जाती है या बैंकरप्सी फाइल करती है या लेट्स सपोज की कंपनी को कोई ह्यूज लॉस होता है, तो इसके जिम्मेदार स्टॉक होल्डर्स ओनर्स नहीं होंगे। ठीक है, कंपनी जो एक सेपरेट एंटिटी होती है और ये जो अपने ओनर से रिलेट नहीं करती, यानी कि ओनर्स के ऊपर ये लायबिलिटी नहीं होगी कि अपने घर से पैसा लेकर आएँ और फिर कंपनी का जो खसारा है वो अपने पर्सनल पैसों से पूरा करें। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट द लिमिटेड मीन्स। अच्छा, आगे लिखा है कि डिसाइडेड टू अप्रोप्रिएट ₹40,000 फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी फॉर द पर्पस ऑफ द for this purpose company set aside ₹40,000 cash and the amount is invested in government securities at the end of the year. ठीक है, the interest occurred was ₹4,000। अब हमने क्या है, जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करनी है। अच्छा, बेसिकली रिटेन अर्निंग क्या होता है? रिटेन अर्निंग कंपनीज की जो है वो मंथली अर्निंग्स होती हैं। ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि हम जो है वो प्रॉफिट रिकॉर्ड करते हैं जब सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप होता है कि भाई प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट जो एड अप हो गया आपकी कैपिटल में। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टॉक होल्डर इक्विटी होती है और दूसरा आपके पास इक्विटी की पोजीशन में रिटेन अर्निंग्स आती हैं। अभी रिटेन अर्निंग ये जमा किया हुआ प्रॉफिट होता है। अब इस प्रॉफिट में से कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स भी पे करती है। उनको अगर कोई रिजर्व्स वगैरह निकालने होते हैं कोई एक्सपेंशन प्लान के लिए या कुछ और कंटीजेंसीज के लिए, तो वो रिजर्व भी उन्हीं में से निकालती है। अगर कंपनी को कोई नई चीज़ खरीदनी है, नई मशीन वगैरह खरीदनी है, या कंपनी सोच रही है कि हम जो है स्टॉक्स बाय बैक की तरफ जाएं, तो ये भी जो है उन्हीं पैसों से निकलता है। ठीक है, रिटेन अर्निंग से ही निकलता है। तो बेसिकली अच्छा होता क्या है कि रिटेन अर्निंग के अंदर ही नेट प्रॉफिट आपका क्लोज हो जाता है। ठीक है, क्लोजिंग एंट्रीज करते हो ना, तो उसमें आप इनकम समरी का एक टेम्परेरी अकाउंट खोलते हो जो कि एक परमानेंट अकाउंट रिटेन अर्निंग के अंदर क्लोज हो जाता है। तो रिटेन अर्निंग के अंदर ही बेसिकली आपका प्रॉफिट क्लोज होते हैं। ठीक है, रिटेन अर्निंग एक परमानेंट अकाउंट होता है, ये किसी के अंदर क्लोज नहीं होता और यह हमेशा जो है आपके इक्विटी सेक्शन में आपको नज़र आता है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या किया है कि इन्होंने कहा कि 40,000 हम जो रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो उन्होंने जो 40,000 कैश को सेट किया उसको उसी 40,000 को जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, जो कि कुछ 4,000 उनको अर्न करके दे रही है। ठीक है, तो उसकी पहली एंट्री तो हम ये बनाएंगे कि जो 40,000 उन लोगों ने निकाले वो रिटेन अर्निंग से हम निकालेंगे। ठीक है, मतलब रिटेन अर्निंग से हम ये शो करेंगे कि हमने रिटेन अर्निंग से 40,000 निकाले और वो 40,000 किसके लिए निकाले, मशीन के लिए। ठीक है, तो चलें रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, ये बेसिकली आप जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करोगे तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट जो है वो ये होता है। ठीक है, डेट, अकाउंट, टाइटल ऑफ अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। तो सबसे पहले हमारा क्या हुआ कि रिटेन अर्निंग का, हमारा रिटेन अर्निंग जब भी बढ़ते तो आप उसको क्रेडिट करते हो, जब भी कम होता है तो आप उसको डेबिट करते हो। रिटेन अर्निंग से 40,000 निकले तो रिटेन अर्निंग कम हो गया, तो जिसके से रिटेन अर्निंग को हम यहाँ पे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो रिटेन अर्निंग कितने हैं, 40,000 के, और ये 40,000 कहाँ गए आपके रिजर्व फॉर मशीनरी। ठीक है, मशीनरी के लिए जो रिजर्व निकला। ठीक है, सो ये 40,000 उसमें चले गए। अब जो दूसरी एंट्री बनेगी उसमें लिखा हुआ है कि भाई जो है फॉर दिस पर्पस, यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन के लिए उन लोगों ने, कंपनी ने 40,000 रुपये मतलब साइड पे निकाले, सेट असाइड। ठीक है, किसकी सूरत में, कैश की सूरत में, और द अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कैश इन्वेस्ट हुआ। ठीक है, तो रिजर्व में जो ये गया पैसा, ये जो रिजर्व में गया था ये कैश था बेसिकली। ठीक है, सो वो यही कैश है वो इन्वेस्ट हो गया किसके अंदर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर। तो वो कंपनी के पास क्या आई, कंपनी के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ गई। ठीक है, जिसको बेसिकली हम डेट इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। सो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आई, बॉन्ड्स वगैरह। ठीक है, सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर कितने इन्वेस्ट की कंपनी ने, 40,000। ठीक है, और क्या इन्वेस्ट मतलब क्या देकर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीदी कंपनी ने, कैश देकर खरीदी। कैश कितने का दिया, 40,000 का। तो कंपनी के यहाँ से क्या गया, कैश गया। ठीक है, कैश ऐसे जब भी करते हो तो आप उसको क्रेडिट करते हो। अच्छा, अब हम हमारे पास जो है आखिरी देख लेते हैं आगे क्या है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा कि भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है वो कुछ 4,000 का यील्ड जनरेट करके देती है। ठीक है,
तो गवर्नमेंट से सिक्योरिटी से क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है आपका, ठीक है। और ये इंटरेस्ट जो है वो अभी तक मिला नहीं है आपको, ठीक है, मिलेगा, क्योंकि इसमें बस लिखा हुआ है कि भाई ये इंटरेस्ट जो है जनरेट करेगी हर साल। तो इस साल का जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको कितना, 4000 रुपीज़। सो 4000 रुपीज़ ये क्या आपका इंटरेस्ट रिसीवेबल है, ठीक है। सो और डेबिट, आई मीन डेबिट क्या करोगे, इंटरेस्ट रिसीवेबल को आप डेबिट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रिसीवेबल, क्योंकि ये मिल रहा हमें इंटरेस्ट, ठीक है, कितने का, 4000 का। और ये हमारी क्या है, ये हमारी इनकम है, तो क्या आप क्या लिखोगे, इंटरेस्ट इनकम को आप क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। इनकम रेवेन्यू आपको पता है जब भी बढ़ेगा तो आप उसको क्रेडिट करते हो, और रिसीवेबल एज एसेट जब भी बढ़ता है आप उसको डेबिट करोगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़।